लर्निंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में MIS रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाता है, इसको दोस्तों आज प्रैक्टिकली हम आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने एक MIS रिपोर्ट बनाया है। पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बताएंगे, उसके बाद प्रैक्टिकली जाके हम आपको समझाएंगे। तो दोस्तों, यह हमारे पास एक डेटा है। इस डेटा को बहुत सारा डेटा है, डिफरेंट किस्म कस्टमर है उसका डेटा है। ये एक टिकट का ट्रेवल एजेंसी का डेटा है जिसमें हमने अमाउंट रिसीव किया, अमाउंट पे किया है और हमारा इनकम है, कहाँ से टिकट हमने इशू करवाया है, सेक्टर कौन सा है, इस्लामाबाद टू दुबई। ये हमारे जो कस्टमर है उनके नेम्स है। इस डेटा को दोस्तों यहाँ पर हमने MIS रिपोर्ट के ज़रिए हमने दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट ग्राफ की सूरत में पेश किया है। और दोस्तों, ये हमारे पास स्लाइसर है। जैसे स्लाइसर पर हम क्लिक करते हैं तो दोस्तों ऑटोमेटिकली ये हमारा डेटा जो है ये डिफरेंट उसकी सूरत में प्रेजेंट होता है। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, जैसे ही यहाँ पे आप चेंजेस ला रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका डेटा जो है वो आपका डेटा जो ग्राफ में की सूरत में है वो ऑटोमेटिकली दोस्तों चेंज होता है। यानी जो भी डेटा आप यहाँ पे स्लाइसर में, हमारे पास 3 स्लाइसर है, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट पेड और इनकम। इसको जैसे भी दोस्तों आप इसमें चेंजेस लाते हैं, जिसको सेलेक्ट करते हैं तो आपकी तीनों ग्राफ ऑटोमेटिकली इफेक्ट होते हैं। तो दोस्तों, ये एक MIS रिपोर्ट है जो कि बिगिनर लेवल पे है। तो इसको दोस्तों प्रैक्टिकली कैसे बनाते हैं, लेक्चर में जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो से आप अपडेट रहें। यहाँ इस डेटा में जाए और यहाँ पर दोस्तों पिवोट टेबल में पे क्लिक करें और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है न्यू वर्कशीट, तो न्यू वर्कशीट पे क्लिक करें। न्यू वर्कशीट को दोस्तों हमने सेलेक्ट किया। अब दोस्तों यहाँ पे इस डेटा को हमने सेलेक्ट किया है। अब दोस्तों ओके करें तो हमारा ये जो डेटा है ये सारे यहाँ पे न्यू वर्कशीट में आए हैं। अब दोस्तों ये जो सीरियल नंबर है, इनवॉइस नंबर है, हमारा जो कस्टमर नेम है, सेक्टर नेम है और उसके बाद जो इशू फ्राम है और कंटेक्ट है, इसको दोस्तों हमने रो में लाया। उसके बाद दोस्तों जो हमारा अमाउंट रिसीव्ड है, अमाउंट पेड है और इनकम है, इसको दोस्तों हम वैल्यू में लाते हैं। क्लिक करें, इसको भी सेलेक्ट करो, इसको भी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा डेटा इस तरह का पेश हुआ है। अब दोस्तों हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं 1 बाय 1। अब दोस्तों इस डेटा को हम मजीद चाहते हैं कि यहाँ लेबल से थोड़ा सा कम पेश करे, जो कम डेटा वो पेश करे, बाकी हमारे पास ग्राफ में मुकम्मल डेटा ही आएगा। ओके कर दे तो हमने इसको छोटा सा पेश कर दिया। अब इसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है, यहाँ इस डेटा को सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद यहाँ इंसर्ट में जाए और इंसर्ट में दोस्तों पिवोट चार्ट में जाए और पिवोट चार्ट पे क्लिक करें। पिवोट चार्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों कोई भी चार्ट यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है या बार चार्ट है, एरिया चार्ट है, लेकिन हम दोस्तों यहाँ पे पाई चार्ट सेलेक्ट करते हैं जिसमें आपका डेटा जो है ग्राफ की सूरत में अच्छा प्रेजेंट हो सके। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों ओके करें तो दोस्तों ये आपका एक चार्ट यहाँ पे आ गया। अब दोस्तों हमने यही प्रोसेस दोबारा रिपीट करना है, यानी हमने टोटल 3 या 4 चार्ट प्रेजेंट करने हैं। यानी हमारा कितने चार्ट हमें चाहिए, हमें सम का, अमाउंट रिसीव्ड का चाहिए, अमाउंट पेड और इनकम की 3 चार्ट दोस्तों हमें चाहिए। अब दोबारा दोस्तों हम अपने ओरिजिनल डेटा पे चले जाते हैं। यहाँ इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाए और पिवोट टेबल पे क्लिक करें
और न्यू वर्कशीट को सिलेक्ट करें, ओके करें। अब दोस्तों यहाँ पे दोबारा जो हमारा सीरियल नंबर इनवॉइस और ये जो इसको हम रो में डालेंगे। जो कस्टमर नेम है, सेक्टर है और इशू फ्रॉम है और कंटेक्ट है, इसको मैंने रो में डाला। और उसके बाद दोस्तों जो अमाउंट रिसीव्ड है, अमाउंट पेड है और जो इनकम है इसको मैंने वाली वैल्यूज में डाला। इसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा कम डेटा शो करे, सबको शो करने की बजाय यहाँ पे सिर्फ मैं छह बंदों का शो करता हूँ। इसको मिनिमाइज भी कर दें। अब दोस्तों आपने क्या करना है, इस डेटा को सिलेक्ट करना है। दोबारा वही प्रोसेस दोस्तों रिपीट करना है। इंसर्ट में जाए और इंसर्ट में पिवोट चार्ट पे क्लिक करें। अब दोस्तों दोबारा आपने यहाँ पे कोई भी चार्ट आपने सेलेक्ट करना है। कॉलम चार्ट में जो चार्ट आपको अच्छा लगे मैं इसी को सेलेक्ट करता हूँ और ओके कर दें। दोबारा दोस्तों आप अपने डेटा में जाए, जो आपका ओरिजिनल डेटा है सेलेक्ट करें और यहाँ पे दोस्तों इंसर्ट में जाए और पिवोट टेबल पे क्लिक करें, न्यू वर्कशीट पे क्लिक करें और ओके कर दें। यहाँ से दोबारा दोस्तों सीरियल नंबर, इनवॉइस नंबर, सेक्टर नंबर और उसके बाद जो इशू फ्रॉम और कंटेक्ट की इसको आपने रो में डालना है। उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट पेड और इनकम को आपने वैल्यूज़ में डालना है। यहाँ से दोस्तों डेटा को कम शो करें, सारा का सारा डेटा शो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैं सिर्फ 5-6 को सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर दें। इसको भी मिनिमाइज कर दें। अब दोबारा दोस्तों इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों दोबारा इंसर्ट में जाए। इंसर्ट में जाने के बाद पिवोट चार्ट पे क्लिक करें और जो भी चार्ट आपको यहाँ से चाहिए, यहाँ से मैं लाइन चार्ट देता हूँ, लेकिन आपको जो भी चार्ट पसंद आए आप अपनी मर्जी के मुताबिक प्रेजेंट कर सकते हैं। फर्ज करें मैं इस चार्ट को सिलेक्ट करता हूं, ओके कर दें तो आपका डेटा यहाँ पे हमने शो कर दिया। अब दोस्तों ये जितनी भी चार्ट है हम चाहते हैं कि इन तीनों चार्ट को हम इस चार्ट में ये जो शीट नंबर 3 है इसमें तीनों चार्ट लाए। तो दोस्तों क्या तरीका है, अब दोस्तों ये जो हमारा शीट है शीट 4 में हम चाहते हैं, तो दोस्तों हमारा शीट 3 में और शीट 5 में जो हमारे चार्ट है इसको हम चाहते हैं कि शीट 4 में ले आइए। तो इसका क्या तरीका है, सबसे पहले इस चार्ट को सिलेक्ट करें और उसके बाद एनालाइज में जाके यहाँ पर दोस्तों मूव चार्ट का ऑप्शन है। ये दोस्तों हमारा ये जो शीट है ये यहाँ पर शीट 4 है। हम चाहते हैं कि शीट 3 पे क्लिक करें और उसमें जो चार्ट है वो यहाँ पे शीट 4 में ले आइए। तो ओके कर दें। यहाँ पे हमने शीट 3 सेलेक्ट किया, ओके कर दें तो हमारा जो शीट 3 है, शीट 3 में जो चार्ट है वो दोस्तों यहाँ पे आ गया। अब दोस्तों दोबारा हमने यहाँ पे इस चार्ट को सिलेक्ट करना है। एनालाइज में जाए। एनालाइज में दोस्तों आपका सबसे पहले कोई एक चार्ट ज़रूर सेलेक्ट करें, तब यहाँ पर आपके पास एनालाइज आएगा। उसके बाद दोस्तों मूव चार्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे दोस्तों ऑब्जेक्ट इन पे शीट 5 पे सेलेक्ट करें, को सेलेक्ट करें और ओके कर दें। तो आप देख रहे हैं हमारे तीनों चार्ट यहाँ पे, ये हमारे पास दोस्तों दो चार्ट यहाँ पे आ गए। इसको सेलेक्ट करें दोस्तों,
एनालाइज में जाए और यहाँ से इसको शीट 4 पे ले जाए, ओके कर दें। दोबारा दोस्तों सेलेक्ट करें, एनालाइज में जाए और मूव चार्ट पे क्लिक करें और इसको शीट 3 में ले जाए। तो आप देख रहे हैं दोस्तों तीनों के तीनों चार्ट हमारे पास यहाँ पे शीट 3 में आ गए। अब दोस्तों आप इसको डिज़ाइनिंग को चेंज भी कर सकते हैं, चार्ट के डिज़ाइन को अगर आप चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। डिज़ाइन में जाए और यहाँ से आपको जो भी चार्ट चाहिए, जो भी डिज़ाइन आपको चाहिए वही दे दें। अब दोस्तों इसके लिए हमने स्लाइसर बनाए है। स्लाइसर किस तरह बनता है, तो दोस्तों किसी एक चार्ट को सिलेक्ट करें, उसके बाद एनालाइज में जाए और एनालाइज में दोस्तों यहाँ पे स्लाइसर पे क्लिक करें और स्लाइसर पे दोस्तों हम चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ अमाउंट रिसीव्ड सेलेक्ट करें और ओके कर दें। तो आप देख रहे हैं दोस्तों अमाउंट रिसीव का डेटा सिर्फ यहाँ पे आ गया। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ और दोबारा दोस्तों एनालाइज में जाए और स्लाइसर पे क्लिक करें। स्लाइसर में दोस्तों अमाउंट पेड का पे क्लिक करें और ओके कर दें। तो ये दोस्तों हमारे 2 स्लाइसर हो गए। उसके बाद दोस्तों दोबारा एनालाइज में जाए, इस चार्ट को सेलेक्ट करें, एनालाइज में जाए और स्लाइसर पे क्लिक करें और इनकम को सेलेक्ट करें और इसको भी यहाँ साथ ही ड्रैग कर दे। तो दोस्तों हमारे पास ये आप देख रहे हैं ये एक अच्छा सा रिपोर्ट बन गया है। अब दोस्तों हमने क्या करना है कि आप इसमें जो भी डेटा सेलेक्ट करते हो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इफेक्ट करता है, यानी आप जो भी डेटा यहाँ पे साथ ही साथ ऑटोमेटिकली दोस्तों आपका ये जो डेटा है वो चेंज होता जाता है। तो इसी तरह दोस्तों जैसे आप इसको चेंज करते हैं आपका डेटा ऑटोमेटिकली साथ साथ चेंज होता जा रहा है। आप देख रहे हैं दोस्तों स्लाइसर में जैसे आप चेंज लाए तो आपका डेटा उसी के साथ चेंज होता जा रहा है। दोस्तों इसका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। हमारा ये जो डेटा है इसको दोस्तों ग्राफिकल सूरत में मुख्तलिफ किस्म के तीनों चार्ट में हमने प्रेजेंट किया है। ये दोस्तों MIS रिपोर्ट का बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज है। आप इसको सीखें ताकि ये डेटा जब आप मैनेजमेंट वालों के पास भेज दें तो वो इजीली इस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। इसी का मकसद भी दोस्तों यही है कि डेटा को ग्राफ की सूरत में शार्ट इसको प्रेजेंट करें ताकि मैनेजमेंट वाले इसको इजीली एनालाइज कर सके। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें और कमेंट जरूर पेश करें। थैंक यू सो मच।